हमारे साथ है भटगांव ग्राम पंचायत, जो कि सबसे चर्चित ग्राम पंचायत रहती है सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र की। वहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच सुधीर पटेल हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी चर्चा और एक डिस्क्रिप्शन देना आपको चाहूँगा कि भटगांव ग्राम पंचायत वो ग्राम पंचायत है जहाँ पर बिना भ्रष्टाचार, बिना शराब, अक्सर कहते हैं कि चुनाव में शराब वितरित होती है, अक्सर कहते हैं कि चुनाव में पैसे वितरित होते हैं। भटगांव ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत थी जहां पर बैनर लगाया गया था कि कोई भी शराब और पैसे से वोट नहीं देगा। अच्छा, जिसका प्रमाण भी सामने निकल कर आया है कि वहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ भ्रष्टाचार किया गया था, जिसको आप सभी लोगों ने पहले भी देखा है, और उसका विरोध आपके द्वारा किया गया था। और उसका परिणाम भी ये निकल के आया कि वहाँ की जनता ने संपूर्ण विश्वास आपको सौंपा और आपके हाथ में सौंपा, जिसका सीधा सा कारण था कि आपने वहाँ पर ये दिखाया कि हम ग्राम पंचायत भटगांव के लिए काम कर रहे हैं, ना कि स्वयं के लिए काम कर रहे हैं और ना ही हम हमारे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देने का उद्देश्य बस यही था कि आपका परिचय देना। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे ग्राम पंचायत कि गांव में शराब एवं पैसे के दम पर लोग वोट हासिल करके और किसी भी पद पर बैठ जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे गांव की जनता ने चूंकि पहले से ही मन बना रखा था कि हमें क्षणिक किसी छोटे से प्रलोभन में आकर इस तरह की वोट नहीं करना है, जो मेरे गांव का विकास कर पाएंगे उस व्यक्ति को ही चुनना है। और इस रूप में उन्होंने मुझे स्वीकार किया। मैं मेरे गांव की जनता का बहुत बड़ा आभारी हूं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, कई पंचवर्षीयों से देखा जा रहा है कि गांव में वो महती आवश्यकताएं, जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत रही है, वो ग्रामवासियों तक पहुंच नहीं पा रही थी। और जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो शहर तक आते हैं, हम जनपद क्षेत्र में जाते हैं या तहसील परिसर में जाकर हम उनके काम करवाते हैं, उन चीज़ों से भी वो ग्रामवासी काफ़ी पीड़ित थे। इस रूप में उन्होंने मुझे सरपंच चुनना उचित समझा और उसके विपरीत उन्होंने किसी भी प्रकार के प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया है और जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। निश्चित ही मैं उनके इस भरोसे पर, उनकी इन अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय में मैं फिर जनता के बीच में अपना उजला हुआ चेहरा लेकर उनके बीच में जाऊंगा और निश्चित ही मैं उनकी उन सारी समस्याओं की, उन सारी पीड़ाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा जो अपेक्षा उन्होंने मुझसे रखी हैं। सुधीर पटेल जी से अब अगला प्रश्न मेरा ये आपसे होगा कि चूँकि जैसे कि हमें जानकारी है कि आपके परिवार से आप तीसरी बार सरपंच बने हैं, तो मैं उस विषय में भी आपसे विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा। निश्चित ही मेरे पीढ़ियों से जनता की सेवा में हम लोग लगे रहे हैं और निश्चित ही उन्हीं के मार्गदर्शन से और उनके इच्छा से ही आज मैं भी जनता के बीच में हूं और उनकी सेवा कर पाने में मैं आगे गांव के बीच में हूं। और जैसा कि आपने कहा कि मेरे परिवार में पहले भी सरपंच रहे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पूज्य दादाजी, जिन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे, उस समय जनपद सभा के सभापति भी रहे। तब लगभग 10-12 गांव हुआ करते थे जो आसपास की, पहले भटगांव या मदनपुर एक ही पंचायत नहीं थी, उसमें और भी गांव जुड़े हुए थे। उस समय वो जनपद सभा के अध्यक्ष रहे और सरपंच रहे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी सरपंच रहे और उन्होंने जिला पंचायत का जब निर्माण ही हुआ था पंचायती राज व्यवस्थाओं में, तो जिला पंचायत के प्रथम जिला सदस्य रहे। और मैं एक बार जनपद का सदस्य भी बन पाया ग्रामवासियों के सहयोग से और मेरे क्षेत्र के सहयोग से। आज पुनः मैं अपने परिवार की उसी परिपाटी को निर्वहन करते हुए सरपंच पद पर हूं और पुनः मैं अपने गांव की जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए तत्पर हूं। तो आपने देखा कि उनका जो इतिहास है परिवार का, वो भी सेवार्थ इतिहास है। देखते हैं क्या होता है ग्राम पंचायत भटगांव में। जैसे कि लोगों का विश्वास है कि निश्चित ही विकास होगा और ग्राम पंचायत भटगांव एक आदर्श पंचायत के रूप में देखी जाएगी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।